हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, ठीक है, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, ताकि आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिल सके, क्लियर करेक्ट गाइडेंस मिल सके, ठीक है। और साथ ही साथ ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके सो आप सबके लिए रीडिंग है, ऑल जोडिएक बेस्ड रीडिंग ये रहती है, तो सभी जोडिएक्स आएंगे इस रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग बेसिकली यू वर्सेस देम रहेगी, यानी सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स चेकआउट करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेकआउट करेंगे। अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट करती हैं आपके साथ, तो बिल्कुल जो फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आएंगी वो भी आपके साथ रेजोनेट करेंगे, ठीक है। चलिए तो लेट अस स्टार्ट नाउ, स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को कि मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग थॉट्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। ओके सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है गाइस, ठीक है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन, दो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, चरॉइट है यहाँ पर, 8 ऑफ वैंड्स, what is this? Okay. Okay. 10 ऑफ swords, ठीक है। द फूल, ओके, फूल की एनर्जी अपने आप आई है, एंड स्टार इज स्टिल देयर, नाइस, ओके। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, ठीक है, ये आपके या उनके कोई भी जोडिएक साइंस हो सकते हैं। जो जोडिएक्स यहाँ पर हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस यहाँ पर पर्टिकुलरली, और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ओके ये आपके पार्टनर किसी के भी जोडिएक साइन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके होंगे या सिर्फ आपके पार्टनर के होंगे। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ जहां पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 10 ऑफ सोर्ड्स है। मतलब गाइस आपके लिए सोर्ड्स की एनर्जी इतनी ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए ना लाइक फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। मतलब आपका जो थॉट पैटर्न है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है। आपके साथ ऐसा होता है कि कभी तो आप बहुत होपफुल हो जाते हो, कभी आप बिल्कुल इनसिक्योर हो जाओगे, बिल्कुल कोई होप नहीं रहेगी, मूव ऑन करने का मन करेगा, ठीक है। सो कभी कभी तो आप बहुत ज्यादा होपफुल हो जाते हो, कई बार आप इनको मैनिफेस्ट भी करते हो, है ना। सो ऐसी आपकी एनर्जी है जहां पर आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, आपके थॉट्स फ्लक्चुएट करते हैं। और ये थॉट्स, ये एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है आपके पार्टनर के बिहेवियर और आपके पार्टनर के एक्शंस पर, ठीक है। उन चीजों पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप को डिपेंडेंट हो अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। जो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ ना, एनर्जी देख रही हूँ, इट इज लाइक आप को डिपेंडेंसी है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके मूड्स को, आपके एनर्जी को, आपके ऑरा को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी इस चीज को डिफाइन करती है, ये एयर एलिमेंट होता है, ठीक है। ये स्वॉर्ड की एनर्जी होती है एयर एलिमेंट, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। और ऑन सेकेंड नोड अगर स्वॉर्ड्स की एनर्जी इतनी ज्यादा टाइम रिपीट हो जाए तो इसका मतलब आप मेंटली कहीं ना कहीं परेशान रहते हो, ठीक है। आपके ख्यालों से ये पर्सन निकल नहीं पाता है, आपके दिमाग में ये पर्सन इस तरीके से बैठ चुका है कि आप चाह कर भी इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हो। आप दिन भर इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, ठीक है। तो आपके थॉट्स में, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये पर्सन अच्छे से बैठ चुके हैं।
ठीक है, आपके ख्यालों में ये पर्सन अच्छे से बैठ चुका है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये पर्सन आपको मेंटली भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करता होगा या मेंटली आपको डिस्टर्ब करते होंगे ये पर्सन, ऐसी एनर्जी भी है। ठीक है, अगर ये पर्सन नहीं कर रहे हैं तो इस पर्सन को लेकर जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इस पर्सन को लेकर जो आप नेगेटिव सोच रहे हो, वो चीजें आपको परेशान करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपको परेशानी हो रही है, ठीक है, जिस परेशानी को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि रिलेशनशिप में आपको परेशानी भी फील हो रही है, आपको कई बार बहुत टॉक्सिक, बहुत घुटन सी फील होती है, कई बार आपको बहुत मन करता है कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना चाहिए, सब कुछ एकदम छोड़ छाड़ कर, ठीक है, लेकिन आप निकल भी नहीं पाते हो, आप इस पर्सन को छोड़ भी नहीं पाते हो। इस पर्सन ने ना लिटरली ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की जहां पर इन्होंने आपके दिमाग में जैसे ये चीज बिठा दी है कि ये तो आपको बहुत प्यार करते हैं और इस जैसा पर्सन तो आपको दोबारा कहीं मिलने ही नहीं वाला है। ठीक है, इतना प्यार आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये चीज कहीं ना कहीं या तो आपके दिमाग में, आपके दिल में बैठी हुई है, ऐसा भी आप अपने पार्टनर को लेकर सोचते हो। ठीक है, अगर ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत भी कर रहा है ना, आपको अब्यूज कर रहा है, आपको टॉक्सिक कर रहा है, टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, नार्सिसिस्ट है अगर ये पर्सन इवन दो, ठीक है, और ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी हो चुका है ना, तो भी आप इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी है जहां पर आप नहीं छोड़ पा रहे हो इस रिलेशनशिप को। अब यहाँ पर अगर एनर्जी देखी जाए ना कि क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो आप इस रिलेशनशिप को, तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर आप हो, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, इस पर्सन के साथ ना आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इस वजह से आप इस रिलेशनशिप को ना चाह कर भी छोड़ नहीं पाते हो, आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पाते हो। चाहे ये पर्सन कितना ही टॉक्सिक, कितना ही अब्यूजिव क्यों ना हो जाए, कितना ही बैड बिहेवियर क्यों ना दिखा दें आपको, ये कितनी इंसल्ट आपकी क्यों ना कर दें, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को नहीं छोड़ पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और जब हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रीयूनियन और रिकंसिलिएशन के चांसेस बनते हैं ना, वो उस पर डिपेंड करते हैं कि आप कैसा इनर वर्क करते हो। ठीक है, आपके इनर वर्क पे भी चीजें डिपेंड करती हैं। ओके, जब आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है, जब आप अंदर से हील होते हो, ठीक है, या आपको अंदर से हील करने के लिए आपका इनर वर्क, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको डाला जाता है। ठीक है, सो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी रिकंसिलिएशन और रीयूनियन, इस चीज का ध्यान रखिए, आपके इनर वर्क पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपने इनर वर्क करते रहना है। इनर वर्क इन द सेंस मेडिटेशन करो, इनर वर्क सेल्फ लव करो, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो, अपने करियर पर फोकस करो। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने इनर वर्क पर फोकस करोगे, जितना ज्यादा आप अपनी हीलिंग पर फोकस करोगे, आप जितना ज्यादा अंदर से हील होगे, उतना जल्दी आपका रियूनियन और रिकंसिलिएशन होता है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में यही एनर्जी देखी जाती है ऑलमोस्ट के एक पर्सन तड़प रहा होता है और एक पर्सन कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन को तड़पा रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज आपके रिलेशनशिप में भी हो रही है, जहां पर आप तड़प रहे हो और आपके पार्टनर आपको तड़पा रहे हैं। आपको यही चीज फील होती है, आप उन पर डिपेंडेंट फील करने लगते हो, आप उन पर को डिपेंडेंसी फील करने लगते हो। ठीक है, ये चीजें आपको इसलिए दी जाती हैं ताकि आप स्पिरिचुअली वर्क करो एक दूसरे, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम करो आप। ठीक है, तो आपको जरूरत है कि आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, अपने सेल्फ लव पर फोकस करना है, अगर आप इस पर्सन से रीयूनियन और रिकंसिलिएशन चाहते हो। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, आप अपने सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, और आपकी ये जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो सबसे पहले तो अप्स एंड डाउन्स में यहाँ पर देख रही हूँ, स्ट्रगल्स देख रही हूँ आपकी जर्नी में। ठीक है, सो वो एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर है। ओके, होपफुल आप अभी भी हो। ठीक है, होप्स अभी भी है आपको कि चीजें बेहतर होंगी, आपके पार्टनर में बदलाव आएंगे, आपके पार्टनर चेंज होंगे। ठीक है, आप उनके चेंज होने का, आप उनके सुधरने का, आप उनके अंदर के बदलाव का भी इंतजार कहीं ना कहीं कर रहे हो। ठीक है, आप इंतजार कर रहे हो कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी कद्र करे, आपकी वैल्यू को समझे। तो इस चीज का इंतजार भी आप कर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो इस पर्सन के बदलने का, इस पर्सन के चेंज होने का वेट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब आप किसी और को चेंज करना चाहते हो ना, तो उसके लिए पहले आपको खुद अपने आप को बदलना होता है। ठीक है, आपको खुद अपने आप के अंदर चेंजेस लेकर आने होते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लाओगे ना, ठीक है, तब तक आप
किसी और को नहीं बदल सकते हो, क्योंकि आपका बिहेवियर वही रहेगा तो सामने वाले का रिएक्शंस भी ऐसा ही रहेगा। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा रिपीटेड पैटर्न्स देख रहे हो, रिपीटेड एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप में, यानी रिपीटेडली एक ही चीज, जैसे एक ही पैटर्न चल रहा है या एक किसी तरीके का रिपीटेशन आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, ऐसा भी आप फील करते होगे। ठीक है, अगर आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है तो आप लिख कर कोशिश करो। ठीक है, आप लिखोगे ना अपने लव की मतलब पूरी स्टोरी को, अगर आप लिखोगे ना, एक बार लिखने की कोशिश करना, एक बार लिखना अपनी लव स्टोरी को पूरा। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लाइक अभी तक। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक, तो आप देखोगे कुछ चीजें हैं जो रिपीटेडली आपके रिलेशनशिप्स में हो रही हैं। तो आप किसी तरीके की रिपीटेड पैटर्न को भी एक्सपीरियंस कर रहे होगे, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे होगे। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर है, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, वेरी नाइस। फूल की एनर्जी, ओके, क्वीन ऑफ सोड्स, अच्छा ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर और आप में एज डिफरेंसेस हो सकते हैं। वर्क रिलेटेड आप लोगों की हो सकता है कि मीटिंग हो सकता है आप दोनों के बीच में मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर या तो आपके सीनियर है और आप जूनियर हो, या वो जूनियर है आप सीनियर हो, तो ऐसा रिलेशनशिप भी आप लोगों के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो वर्क रिलेटेड कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ मिले हो और एक दूसरे के लिए इमोशंस को फील करा है, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। राइट, चलो अब आपके पार्टनर की एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज। ठीक है, सी कंट्रोल, इनर वॉइस, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। उप्स माय गॉड, ठीक है, चलो एग्जॉशन ले लेते हैं। और ये क्या है, कंडीशनिंग की एनर्जी है। अब ये अगर आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करी है ना, तो अब जो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, ठीक है, ये भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ड्रीम्स, ओके, एंड द बॉटम में यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो मैं ज़ोडिएक साइंस देखने को मुझे मिल रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर भी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं गाइस। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी अगर यहाँ पर देखी जाए ना, तो देखो यहाँ पर प्रोजेक्शन की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपसे ओपन टॉक कर रही है। ठीक है, क्लियर बातचीत इन्हें आपसे करनी है। ठीक है, और अगर ये आपसे क्लियर बातचीत नहीं करते हैं ना, तो ये रिलेशनशिप यूं ही बर्बाद और खराब होता रहेगा। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं अब आपसे ओपन टॉक कर रही है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि जिस एनर्जी में आप हो ना, जहां पर आप इनके लिए तड़प रहे हो, ठीक है, ये भी पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं। बस चीज ये है कि अपनी तड़प को छुपा रहे हैं, ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं और अपनी तड़प, अपने इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे हैं। बट इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशंस और बहुत तड़प आज भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर तड़प नहीं है, बिल्कुल तड़प है, बिल्कुल वो इमोशंस है। लेकिन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करना है, ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने कहा ना, ये पर्सन मैच्योर हो सकते हैं, है ना, बहुत मेच्योर हो सकते हैं। आपका रिश्ता बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, इनर वॉइस, एग्जॉशन की एनर्जी भी यहाँ पर ये आपके पार्टनर की है। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा, देखिए ड्रीम की एनर्जी भी है, डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा ये आपको लेकर करते हैं। इनके थॉट्स में भी कहीं ना कहीं आप हो। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मानते हैं ये पर्सन। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा आपके लिए, एक जैसे कहा जाता है ना कि प्यार, चाहत, वो चीज इनके अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, और बट इनके साथ सिचुएशन ऐसी है जहां पर इनको इस समय, मतलब इनकी सिचुएशन ऐसी है कि चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकते हैं। ये उस तरीके की सिचुएशन में कहीं ना कहीं मुझे स्टक नजर आ रहे हैं। अब ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके का फैमिली प्रेशर है, हो सकता है इनको किसी ने कोई फ्रेंड है, कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में। तो ये पर्सन चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकते हैं, चाह कर भी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा सकते हैं। बट इनके अंदर आपके लेकर इमोशंस स्पेशली बहुत ज्यादा जाग चुके हैं। मतलब, और ये इमोशंस तब ज्यादा जागे हैं जब से आप इन्हें छोड़कर गए हो। ठीक है, जब से आपसे सेपरेशन हुआ है या आपसे बातचीत कम हुई है, मिनिमल कांटेक्ट में भी अगर आप हो, या अब बिल्कुल नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, दोनों ही एनर्जी में मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इनके इमोशंस तब आपके लिए ज्यादा जाग रहे हैं जब आप इन्हें छोड़कर गए हो। क्योंकि इनको ना कहीं एहसास हो रहा है आपकी कमी का, आपकी वैल्यू का एहसास इन्हें हो रहा है, और ये फिर से आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये फिर से आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं एंड फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और चीजों को फिक्स करना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं। इनके थॉट्स, इनके ख्यालों में भी आप
पूरे तरीके से हो, ठीक है। तो ये मत सोचना, तो सबसे पहले बंद कर दो कि ये पर्सन मुझे नहीं सोचता, मेरे बारे में नहीं सोचता, मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्यार बहुत करते हैं, बस ये अपने प्यार को दिखा नहीं रहे हैं और आप अपने प्यार को दिखा रहे हो, बस इतना फर्क यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, प्यार इनके दिल में भी है, हिडन लव इनके दिल में भी है। आपके इनके पास ना होने पर ये देख लो स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर भी है, ठीक है। आपके इनके पास ना होने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस इनको हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा एग्जॉशन, बर्डन सा इनको फील होता है बार बार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, देखो कंडीशनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर फिजिकल अटैचमेंट या फिर मतलब फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत ज्यादा फील करते हैं, बहुत रोमांटिक फील करते हैं ये पर्सन आपको लेकर। ये भी कहीं ना कहीं आपको लेकर ना एडिक्टेड हो चुके हैं, आपके बारे में सोचने से ये इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि ये आपको सोचे बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इनको पता है कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फ्यूचर में भी शायद ये किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड है, हो सकता है ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इनके हस्बैंड है, वाइफ है, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि शायद फ्यूचर में भी ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर ये पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। और आप भी इनसे बहुत ज्यादा नाराज होते हो इस चीज को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आप चाहते हो ना कि आपको प्यार करे, आपको समझे, ठीक है, उस तरीके से तो ये पर्सन कर ही नहीं रहे हैं। वैसा प्यार आपको नहीं दे रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इनसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फ्यूचर को लेकर एश्योरेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये पर्सन उन चीजों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड होते हुए भी, ठीक है। तो डेफिनेटली उस चीज का स्ट्रेस भी आपके पार्टनर को यहाँ पर है। इनर वॉइस की एनर्जी है इस पर्सन, जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है ना, आप दोनों की ही लाइफ में, मतलब मैं सिर्फ आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं कहूंगी, बल्कि आपने भी अपनी लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी कि जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में आप आए हो, तब से आप दोनों को एक अलग सी पॉजिटिविटी फील होती है, ठीक है। इस पर्सन की जब से आपकी लाइफ में आया ना, आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आप अपने आप को ज्यादा हील फील करते हो, ठीक है। आपको मतलब जैसे होता है ना कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, अकल्ट की चीजों में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। या आप इनर वर्क करने लग गए हो जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में है। तो एक बहुत ड्रास्टिक और बिग चेंज आप दोनों की मतलब एक पॉजिटिव चेंज, इट इज नॉट नेगेटिव चेंज, कोई नेगेटिव चेंज नहीं है, बट किसी तरीके का पॉजिटिव चेंज आपने अपने अंदर जरूर फील करा होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम उन चीजों को छोड़कर, जो स्ट्रेस आपको होता है, जो पेन आपको होता है इनके छोड़ के जाने से, इनके दूर होने से, उन चीजों को छोड़कर कहीं ना कहीं आपने अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी जरूर फील करी होगी। और ये पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप, इस सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की मतलब एश्योरेंस देती है कि हाँ ये है, ठीक है। सो डेफिनेटली इनर वर्क आपके पार्टनर को भी जरूरत है, इनर वॉइस की एनर्जी उनके लिए भी निकल कर आई है, तो इनर वर्क कहीं ना कहीं वो भी कर रहे हैं या वो भी करना चाहते हैं इनर वर्क। आपके पार्टनर हैं इस तरीके की एनर्जी में जो सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव पर फोकस करते हैं, और इस समय भी अपनी सेल्फ लव, सेल्फ फोकस पर मतलब कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वो अपने सेल्फ पर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये भी अपने आप को बदलाव अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। आई थिंक गाइज आज की रीडिंग काफी बड़ी होती जा रही है, चलिए और देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की एनर्जीज और फीलिंग्स। बट आई होप सो कि आपको अपने क्वेश्चंस के जवाब मिल रहे हैं मेरी इस रीडिंग से। एंड 10 ऑफ वैंड, द डेथ, ये रीडिंग यही मानकर आपने देखनी होती है कि मैं इस रीडिंग को देखो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी से इस रीडिंग तक नहीं पहुंच रहे हो, आपको डिवाइन यहाँ तक लेकर आए हैं, है ना, ताकि डिवाइन आपको ये सारे मैसेजेस दे सके, आपको ये गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिल सके, क्योंकि डिवाइन भी कहीं ना कहीं आपको तो देख रहे हैं, है ना। वो भी देख रहे हैं कि आप कितना परेशान होते हो और कितना दुखी होते हो, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए, कितने लंबे समय से आप स्टक भी हो सकते हो। तो बिल्कुल डिवाइन आपको खींचकर इस रीडिंग तक लेकर आए हैं, है ना। सो यही मानते हो आपने इस रीडिंग को देखना है। चलिए और भी क्या है, एस ऑफ कप है, चेरॉइड की एनर्जी, और बॉटम में यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को बता देती हूँ। 10 ऑफ वैंड, डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप, जजमेंट, एस ऑफ कप, चेरॉइड और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है। एंड या एरीज, लियो, सजिटेरियस अगेन यहाँ पर है। These are the energies.
यस ऑफ कोर्स, जिस चेंज का आप इंतजार कर रहे हो ना, लुक हियर, वो चेंज आखिर आ ही रहा है आपके पार्टनर में। डेथ की एनर्जी आ रही है, तो चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर सुधार लेकर आना चाहते हैं। ये पर्सन देख पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत बिहेव करा है, कितने गलत थे ये, कितने टॉक्सिक थे ये पर्सन। तो ये अपनी उस एनर्जी को देख पा रहे हैं और अपनी उस एनर्जी को ये बदलना भी चाहते हैं। ये पहले जैसे टॉक्सिक नहीं रहना चाहते हैं, ये अपने अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। दैट व्हाट आई कैन सी। और ये वर्क कर रहे हैं, ये खुद को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये खुद को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी तरफ से क्या गलत था, ये कहाँ सुधार लेकर आ सकते हैं। ये उस चीज पर ज्यादा फोकस करना आप चाहते हैं। ओके, ये अब प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करना चाहते हैं, बट ये अब उन चीजों पर फोकस करना चाहते हैं जहां जहां ये बदलाव लेकर आ सकते हैं। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है। पहले इन्होंने आपकी कद्र नहीं करी, आपने जो कुछ भी इनके लिए करा है, ठीक है, ये हमेशा इग्नोरेंट रहे हैं उन चीजों के लिए। ठीक है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पहले अपने बारे में सोचा, लेकिन आज ये इस तरीके की एनर्जी में है जहां पर लुक एट हियर। ठीक है, दोनों ही कितनी अपोजिट एनर्जीज हैं। आप देख रहे हो इस एनर्जी को, यहाँ पर ये पर्सन इस पर फोकस ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फोकस आ चुका है। यानी आप इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर अभी तक अगर आपके पार्टनर आप पर फोकस नहीं कर रहे थे, आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो अब इनका फोकस आपकी तरफ आ चुका है। ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं जो कुछ भी आज तक आपने इनके लिए करा है, जो भी अनकंडीशनल लव आपने इस शख्स को आज तक दिया है ना। डेफिनेटली ये पर्सन अब उन चीजों पर भी फोकस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी तक इनके लिए अपने फ्रेंड्स ज्यादा जरूरी थे, अपनी फैमिली जरूरी थी, लेकिन इस रिश्ते का महत्व वो नहीं समझते थे। आपके साथ जो उनका रिश्ता है, उस रिश्ते का महत्व ये पर्सन नहीं समझते थे, लेकिन अब ये उस रिश्ते का महत्व भी समझते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखो, आपकी एनर्जी भी ऐसी है जहां पर आप भी इजिली किसी से कनेक्ट तो नहीं हो जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी से कनेक्ट हो जाओ एक बार, तो फिर आप उस पर्सन से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, है ना। इमोशनली आप जुड़ाव आप फील करते हो जिसके साथ भी आप कनेक्ट होते हो, और इस पर्सन के साथ भी आप बहुत ज्यादा एक इमोशनली जुड़ाव आपने फील करा है। और ये पर्सन जानते हैं आपको कि आप कितने इमोशनल हो, आप कितने सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। ठीक है, सो ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट करा है। ठीक है, एंड डेफिनेटली वो अपनी गलती के लिए वो अपनी गलती के लिए पछता रहे हैं। ये कुछ कार्मिक रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपको इतना हर्ट, इतना पेन मिला है। और मैं यहाँ पर लेकिन आपकी एनर्जी देख रही हूँ, इतना कुछ होने के बाद भी आप उन लोगों में से हो जिनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा, सेल्फ एस्टीम आपके लिए अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत मैटर करता है। आप उन लोगों में से हो जहां अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है या आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो आप वहां ज्यादा देर नहीं रुकते हो। ठीक है, आपको चाहिए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपने एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं। वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। आप इस पर्सन के बारे में चाहे सोचते हो, बहुत ज्यादा इन्हें मिस करते हो, लेकिन अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, किसी तरीके से आपकी इंसल्ट करी है, आपको अब्यूज करा है, तो आप भी मुड़कर इनके पास नहीं जाना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको उसकी तरफ नहीं जाना है ना। आप इनको याद करते हुए भी कहीं ना कहीं आपने एक बाउंड्री सी सेट कर रखी है कि ठीक है, उन बाउंड्रीज को ये पर्सन भी चाहे क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, आप चाहते हो कि ये पर्सन आए आपकी लाइफ में, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल तरीके से। ठीक है, सो यू वांट कि एक रिस्पेक्टफुल तरीके से ये पर्सन आपके पास आए और आपके सामने ऑफर रखें। ओके, लेट अस चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में। चलिए डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी ले लेते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। वाओ, फेटेड मीटिंग। देखो, फ्यूचर की बात करिए और फेटेड मीटिंग की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। ठीक है, बिटवीन द लाइन्स, वेरी गुड, नाइस। मिस्ट्री, ओके, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये चीजें फ्यूचर है आपका। जो एक कार्ड आ रहा है ना, ब्रेकअप, ओके, नाइस। ट्रुथ, लिक्विड करेज। ठीक है, सो दिस इज ऑलमोस्ट द फ्यूचर। जो यहाँ पर मैं फ्यूचर की एनर्जी देख रही हूँ, आप दोनों को डेस्टिनी ने मिलाना है। ठीक है, और सही समय पर डेस्टिनी आपको मिलाएगी। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये चीज है। और अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो डेस्टिनी खुद आपको एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देगी। ठीक है, एक दूसरे के सामने आप आ जाओगे, चीजें अपने आप ऐसे सॉल्व हो जाएंगी कि आपको शायद पता भी नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर मेंट टू बी टुगेदर। ठीक है, आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए, आप हो डेस्टाइन पार्टनर। ठीक है, बस उस सही वक्त का बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके नजरिए को अब समझने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आप क्या सोचते हो उनको लेकर या क्या चीजें हैं आपकी तरफ से। तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब चीजों को देख रहे हैं। अभी तक अगर कुछ मिस्ट्री थी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको लगता है कि आपको अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो बिल्कुल अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है अपने पार्टनर की तरफ से। ये खुद आपसे बात करेंगे, ये हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है, ये खुद आएंगे आपसे बात करने, आपसे ओपन टॉक करेंगे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो ना इनसे बात करने में, तो भी ये आपसे बात करेंगे, ठीक है, तो भी ये चीजों को फिक्स करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ और चीजों को क्लियर करेंगे, तो आपको क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर रही है, तो ये थर्ड पार्टी से दूर जाकर, मतलब थर्ड पार्टी से भी हट जाएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलकर इनको इतनी हिम्मत आएगी, इनके अंदर इतनी हिम्मत आएगी, अभी तक जिस हिम्मत की कमी है ना, वो उस हिम्मत को कहीं ना कहीं अपने अंदर फील कर पाएंगे, और ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलकर ये आपकी तरफ आएंगे। ये अपने प्यार का साथ देना चाहेंगे, ये आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, जो इनके दिल में आपको लेकर प्यार है ना, ये उस प्यार को सपोर्ट करना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। और ये बिल्कुल जो भी कहेंगे ना, बिल्कुल ट्रू फीलिंग्स अपनी आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं ये। सो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए कुछ उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ, इनकम्प्लीट हूँ, कमी फील होती है मुझे तुम्हारी, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, बहुत हेजिटेशन फील होती है मुझे, तुम हर चीज तुम्हारी पसंद है, हर चीज तुम्हारी लुक्स, तुम जैसे पर्सन हो, हर चीज। ये आपको देखकर इनके एकदम से होश उड़ जाते हैं, इनकी आंखें आप पर रुक जाती हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि ये मत सोचो कि इस दूरियों ने में हमारे प्यार को कम कर दिया है, नहीं, हमारा प्यार आज भी उससे ज्यादा हो गया है। ये आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल है। दिस पर्सन इज टोटली मैड इन लव विद यू, और हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है, इनका पागलपन, इनकी क्रेजीनेस आपके लिए बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से आप बिल्कुल चुप हो, आपके एक्शंस, बिहेवियर, वो चीज ना, मतलब आपके एक्शंस और बिहेवियर इनको आपके लिए क्रेजी कर रहे हैं और ज्यादा पागल कर रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा प्यार आपके लिए मतलब इनके दिल में आ रहा है उससे, जो भी एक्शंस, बिहेवियर आप इस समय रख रहे हुए हो, तो डेफिनेटली उससे इनके दिल में और प्यार आपके लिए जाग रहा है। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, राइट। सो ये आज की रीडिंग थी गाइस। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। होप सो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये चीजें रेजोनेट हुई हों, एंड बिल्कुल अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जरूर करें, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम जरूर लिख के कमेंट में। थैंक यू सो मच।